ये ऊपर मकान के नीचे नीचे अच्छा, सर ऐसा ये पका वो बनाया है उसने। तो खाने से बचने के लिए इस तरह के सुरंग बनाए जाते थे। ये दादा और उसके बापा और उसके दादा हाँ, हाँ। ये तकरीबन इसने टाइम गुजारा है इधर। ये पहले इधर बरतानिया आया था, बरतानिया अंग्रेज था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके तबरतक में मौजूद हूं और यहां पर पहाड़ों के अंदर जो सुराख है ये तकरीबन 150 से 200 साल पुराने हैं। तो यहाँ की जो मकामी आबादी है, यहाँ के जो उनके आबा व अजदाद थे, महसूद कौम के आबा व अजदाद थे, तो वो पहाड़ों के अंदर सुराख बनाते थे, सुरंग बनाते थे, जो कि फिर आपस में इंटरकनेक्टेड होते थे। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब ब्रिटिशर्स आए, बरतानिया राज कायम हुआ साउथ एशिया के अंदर, तो फिर यहाँ की जो आबादी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई बरतानवी राज के ख़िलाफ़। और अभी भी किताबें मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इन इलाकों के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स को आई। और वो जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने इस तरह पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाए थे। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि एक तो ये हर मौसम के अंदर, चाहे जितना भी एक्सट्रीम मौसम हो, उसके अंदर आप इसके अंदर जो है सर्दियों के अंदर गर्म रहती हैं और गर्मी के अंदर जो है आप ये ठंडा होता है अंदर से। दूसरी जो बुनियादी वजह जंगी लिहाज से थी वो ये है कि यहाँ ब्रिटिश राज जो था, बरतानवी राज, वो इन इलाकों में तोपखाने का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते थे। बाज़ मकामात पे अभी भी तोप के गोलों के निशान पहाड़ों पे मौजूद हैं। तोपखाने से बचने के लिए इस तरह के सुरंग बनाए जाते थे। क्या नाम है? मेरा नाम है शेर आलम। अच्छा शेर आलम, ये बताओ कि ये आप लोगों का इलाका है, अंदर वो ब्लॉक भी पड़े हुए हैं, आप लोग अभी सामान रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे क्या तारीख़ है इन गारों की? ये तकरीबन सन 1800 का ये इसका सुराख है। ये पहले इधर बरतानिया आया था, बरतानिया अंग्रेज था। बिल्कुल। इसने ये हमारा सामने ये तका है ऊपर, इसके है तबर तका, नाम है तबर तका। इस पर बरतानिया ने 2 बैज बनाया है ऐसा। ठीक है। बैज बनाए ऐसा कुल्हाड़ी है, ये क्रॉस निशान है, इस पे नीचे लिखा है उसी टाइम का HAZABR, कोई ये इंग्लिश लिखा है उसने। अच्छा। ये भी अंग्रेज के उसी टाइम का है, सन अच्छा, 1800। तो ये जो सुराख थे ये कि मकामी आबादी ने बनाए थे ना, जो महसूद कौम आबा व अजदाद थे वो इन्हीं गारों के अंदर रहते थे, या ये क्यों बनाए गए थे? ये मेरे ख्याल में उसी टाइम उसी बरतानिया हाँ। वाले अंग्रेजों ने बनाया है। ये ऊपर उधर देखो, उसी उधर भी बनाया है और इधर भी बनाया है। ये ऊपर मकान के नीचे नीचे अच्छा। सर ऐसा ये पका वो बनाया है उसने। अच्छा, तो मतलब अभी 200 साल गुजरने के बाद भी तकरीबन लगभग 150-200 साल गुजरने के बाद भी अभी भी ये कायम व दायम है और इतनी बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं कि अभी भी ये बतौर कमरे इस्तेमाल होते हैं, अभी भी सामान इसके अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि ये इसकी कोई इस मुस्तनद तारीख़ है कि यहाँ की मकामी आबादी जो महसूद कौम है, पुराने दौर में वो भी इन गारों में रहते थे? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मतलब ये वो भी हमारे रहते थे? दादा और उसके बापा और उसके दादा, हाँ, हाँ। ये तकरीबन इसने टाइम गुजारा है इधर। ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं गारों के अंदर रहते थे, जैसे सहूलियात नहीं थी उस टाइम। अभी तो मकान तामीर हो गए हैं, सड़कें हैं, लेकिन अभी भी इन गारों के अंदर जो सुराख है इनकी बाकियात है। और यहाँ पे ये सिर्फ ये 1-2 नहीं है, यहाँ पे आप जैसे ही ट्रेवल करते जाएंगे सड़क के साथ साथ आपको बहुत सारी इलाकों में, जगहों में ये सुराख नज़र आते जाएंगे। इनकी तारीख़ ये है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आया, बरतानिया राज जब कायम हुआ, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये इलाका, इस इलाके के हवाले से अभी भी अंग्रेज़ मौरख़ीन की किताबें मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड कि इन इलाके में सबसे ज़्यादा उनको मुज़ाहमत का और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी भी बरतानिया के आगे जो है सरेंडर नहीं किया। वो आखिरी दम तक लड़ते रहे, बाद में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यहाँ के लोगों ने इल्हाक़ किया पाकिस्तान के साथ। और ये अभी भी उस दौर की, और इसकी जो एक जंगी हवाले से जो कुछ इसके हवाले से ख़बरें हैं वो ये हैं, ये जो मालूमात हैं वो ये हैं कि चूँकि ये जो सुराख है ना, तो अगर तो उस टाइम पे तोपखाना इस्तेमाल होता था ब्रिटिश राज के दौरान इन इलाकों में, और तोपखाने की बहुत सारी जगह पे निशानात अभी भी मौजूद हैं। तो ये इसलिए बनाए जाते थे कि अगर तोपखाना यूज़ भी होता था तो ये अंदर बंदा सेफ़ होता था, क्योंकि तोपखाना अगर ऊपर लगता है तो ये इस तरह बनाए गए हैं कि तोपखाना इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, रॉकेट लॉन्चर तो दूर की बात है। तो ये इस हवाले से बनाए गए थे, इसके अंदर ज़िंदगी बसर करते थे, गुजारते थे, और साथ में जंगी हवाले से और लिहाज से जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो इसके अंदर रहते थे। अभी मैं आपको अंदर से ये दिखाऊंगा। इनकी जो तारीख़ है वो 2 पहलू हैं, कुछ कहते हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन ज़्यादातर ये कि मकामी आबादी ने ये बनाए थे। अभी तो चूँकि इसके साथ रोड गुजर रहा है, उस टाइम पे रोड वगैरह तो नहीं थे, तो ये सेफ़ प्लेसेस के तौर पे इस्तेमाल होते थे। अगर मैं आपको ये अंदर से दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन अभी इसके अंदर तो यहाँ की मकामी आबादी और लोगों ने अभी ब्लॉक रखे हुए हैं,
क्योंकि ये मकानों की तामीर के लिए आजकल ये ब्लॉक इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब किसी ज़माने में ये घर हुआ करते थे, अब ब्लॉकों से बनाए जाते हैं। और ये तो एक सुराख है। यहाँ पर कुछ जगहों पे सुराख ऐसे भी हैं ये गारों के अंदर कि इंटरकनेक्टेड होते थे। मतलब ये एक है तो इसके दूसरी तरफ दूसरा होता था, बीच में रास्ता, सुरंगें टाइप बनी होती थी और उसी सुरंगों के अंदर पूरी पूरी आबादी अपनी ज़िंदगी बसर करती थी। तो ये आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन, अगर जैसे भाई बता रहे थे, 150 से 200 साल पुरानी इसकी तारीख़ है इन सुराखों की। ये है। अब सुराखों में एक दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा दरवाज़ा भी लगाया हुआ है, सामान भी, मतलब एक कमरा नुमा वो बिल्कुल लगता है। ये जो पूरा, अब ये दोनों जो है ना आपस में टच है, इसको आप इंटरकनेक्टेड भी कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों में बीच में दरवाजे या सुराखें लगाई गई हैं। ये अब देखिए दरवाज़ा है इसका, बाकायदा जैसे कमरा होता है। और इसके अलावा अगर आप अंदर से देखते हैं इसको, तो ये भी बिल्कुल उसी पोजीशन का बना हुआ है। और आप ऊपर से इसकी बनावट देखें तो ऊपर का सारा पत्थर है। यानी अगर तो तोपखाना या तोपखाने का गोला यहाँ लगता भी था उस दौर के अंदर, बरतानिया राज के दौरान, तो अंदर जो लोग होते थे वो एकदम महफूज होते थे, उनको कोई ख़तरा नहीं था। तो अभी तो ये गोदाम टाइप बन गया है, ब्रायलर भी हैं, और चूँकि सामने दुकान है तो ये अपने लिए सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेली पॉइंट ट्रांसमिशन से फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।